हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टिंकरबेल मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें लिटिल फेरीज के पैदा होने के तरीके को बताया जाता है। वो बताते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा मुस्कुराता है पहली बार तो एक लिटिल फेरी पैदा होती है। बच्चे के मुस्कुराने के बाद एक फूल उड़ता हुआ आता है और वो एक फेरी लैंड में चले जाता है। यहाँ पर एक लड़का आकर उस पे पिक्सी डस्ट डालता है, जिसके बाद वो एक फेरी बन जाती है। यहाँ पर इन फेरीज की क्वीन आती है और वो इस लिटिल फेरी का नाम टिंकरबेल रखती है और वो यहाँ पर उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत भी करती है। इसके बाद क्वीन फेरी टिंकरबेल से उसका टैलेंट पहचानने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो उसके आगे काफी सारी चीजें रख देती है। यहाँ पर टिंकरबेल कहती है कि मैं अपना टैलेंट कैसे पहचानूंगी। तब क्वीन उससे कहती है कि तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इसके बाद टिंकरबेल एक फूल को हाथ लगाती है जो कि मुरझा जाता है। अब वो ऐसी आगे बढ़ ही रही होती है कि उसको एक हैमर दिखता है जो कि खुद ही बहुत ग्लो कर रहा होता है और जब टिंकरबेल उसको टच करती है तो उसकी ग्लोनेस और भी बढ़ जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि टिंकर एक टिंकर टैलेंट फेरी है। इसके बाद उसी की तरह उसके दोस्त उसके पास आते हैं और उसको पूरा शहर घुमाते हैं। इसके बाद वो टिंकर को उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर उसको काम करना होता है और इसके बाद वो उसको टिंकर का घर भी दिखाते हैं और टिंकर के कपड़े भी दिखाते हैं। टिंकर को वो कपड़े बहुत ही बड़े होते हैं लेकिन वो उनको अपने साइज का काट लेती है और उन दोनों लड़कों का नाम फिनियस एंड फ्लैंक होता है और फिनियस एंड फ्लैंक टिंकर को और भी लोगों से मिलवाते हैं। फिर जब ये लोग रास्ते से जा रहे होते हैं तब इनको ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर गैस हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए फेरीलैंड जल्दी से पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी फेरीज टिंकर का स्वागत करती हैं और ये सब लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं और बहुत मस्ती भी करते हैं साथ में। जब ये लोग वापस से घर जा रहे होते हैं तो टिंकर को एक फेरी दिखती है। वो विंड फेरी होती है। जब टिंकर उसके पास जाती है तो वो टिंकर का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो जमीन पर काम करती थी। टिंकर उससे गुस्सा होकर यहाँ से भाग जाती है और जब वो यहाँ से जा रही होती तो उसको बीच के पास बहुत सारी अनोखी चीजें दिखाई देती है। टिंकर उन सभी चीजों को देखने के बाद काफी खुश हो जाती है और उन सबको उठाकर अपने घर में ले आती है। बट क्वीन फेरी मैरी उन सभी चीजों को उठाकर यहाँ से फेंक देती है। यहाँ पर फिनियस और फ्लैंक आकर टिंकरबेल को बताते हैं कि आज क्वीन आने वाली है और सभी लोग अपना टैलेंट दिखाकर उनको इम्प्रेस करने वाले हैं। तब यहाँ पर टिंकरबेल भी उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ बनाने लग जाती है। टिंकर पूरी रात काम करके कुछ गैजेट बनाती है। जब क्वीन क्लेयर यहाँ पर आती है तो टिंकर उनको अपने गैजेट दिखाती है लेकिन वो कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्वीन क्लेयर टिंकर को बताती है कि टिंकर फेरीज कभी मेनलैंड नहीं जाती हैं। ये बात सुनकर टिंकर काफी उदास हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। टिंकर बहुत उदास बैठी होती है कि तभी फेरी मैरी आकर उसको समझाती है और इसके बाद टिंकर डिसाइड करती है कि वो अपना टैलेंट बदलेगी और नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड से अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है टैलेंट को बदलने के लिए। यहाँ पर वाटर फेरी कहती है कि मैं तुम्हें अपना टैलेंट सिखाती हूँ। वाटर फेरी उसको वाटर बबल बनाना सिखाती है लेकिन वो उससे नहीं बन पाते और वो इसमें फेल हो जाती है। इसके बाद लाइट फेरी उसकी हेल्प करती है लेकिन वो उसमें भी बहुत बुरी तरह से नाकामयाब हो जाती है। जब फेरी मैरी को ये पता चलता है कि टिंकर अपना टैलेंट बदलना चाहती है तो उनको बहुत बुरा लगता है। फेरी मैरी के जाने के बाद टिंकर फिनियस एंड क्लैंक के सामने बोलती है कि टिंकर का काम बहुत बुरा है। ये बात सुनकर उन दोनों को भी बहुत बुरा लगता है। इसके बाद टिंकर एनिमल फेरी के पास जाती है लेकिन वो उसमें भी कुछ खास नहीं कर पाती और फेल हो जाती है और तभी अचानक से वहाँ पर एक चील आ जाता है जो कि टिंकरबेल पर हमला करता है। टिंकरबेल उससे बचने के लिए विंड फेरी के पास जाती है लेकिन वो विंड फेरी पर हमला कर देता है और उसके बाद सारी फेरीज आकर उस चील के ऊपर फ्रूट्स मारने लगती है, जिसके बाद वो सारे फ्रूट्स विंड फेरी पर लगते हैं और उसकी वहाँ पर बहुत ही गंदी बेइज्जती हो जाती है, जिससे वो बहुत ही गुस्से में होती है और यहाँ से टिंकरबेल भी उड़कर एक अकेली जगह पर चले जाती है। यहाँ पर उसको एक खिलौना दिखता है जिसको वो जोड़ने लग जाती है और उसकी सभी फ्रेंड्स उसको ऐसा करते हुए देख लेती हैं और वो आकर उसको समझाती है कि तुम्हारा टैलेंट यही है टिंकर करना। और इसके बाद टिंकरबेल विंड फेरी के पास जाती है। विंड फेरी उससे कहती है कि तुम्हें मॉन्स्टर ग्रास को पकड़ना होगा, जिसको पकड़ने के चक्कर में टिंकरबेल पूरी जगह को बर्बाद कर देती है और वो सभी परियों की मेहनत को भी बर्बाद कर देती है जो कि वो 1 साल से कर रही थी। अब मेनलैंड जाने का समय भी पास आ रहा था और फेस्टिवल भी स्टार्ट होने वाला था तो क्वीन फेरी सभी लोगों से बात कर रही थी कि अगर हम इसको वापस से स्टार्ट करें तो ये पूरा हो पाएगा या नहीं। और दूसरी साइड हमें दिखाते हैं कि टिंकरबेल काफी उदास बैठी होती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तब उसका वहाँ पर एक नया फ्रेंड बनता है जिससे बात करने के बाद टिंकरबेल को काफी अच्छा लगता है और वो घर वापस जाकर पुराने सामान से कुछ नया बनाने का सोचने लगती है। अब क्वीन क्लेयर को दिखाया जाता है जो कि एक अनाउंसमेंट करती है कि अब ये सामान वापस से नहीं बन पाएगा तो
हम इसको लेकर मेनलैंड नहीं जा सकते। लेकिन फिर वहाँ पर टिंकरबेल आती है और कहती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और फिर उससे विंड फेरी कहती है कि कुछ भी इतनी जल्दी से ठीक नहीं किया जा सकता। और वो गुस्से में कहती है कि मुझे तुम्हें मॉन्स्टर ग्रास पकड़ने के लिए बोलना ही नहीं चाहिए था। ये बात क्वीन क्लेयर सुन लेती है और वो विंड फेरी को पनिशमेंट के तौर पे सभी मॉन्स्टर ग्रास को पकड़ने के लिए बोल देती है। टिंकरबेल अपना सामान लेके आती है और सभी फेरीज उसकी हेल्प करने के लिए भी रेडी हो जाती हैं और सारा काम सुबह तक कंप्लीट हो जाता है। फेरी मैरी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब ये सारी फेरीज मेनलैंड जाने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ पर सभी फेरीज मिलकर क्वीन फेरी से कहती हैं कि टिंकरबेल को भी मेनलैंड जाना चाहिए जहाँ पर इंसान रहते हैं। लेकिन टिंकरबेल कहती है कि मैं अब मेनलैंड नहीं जाना चाहती। और तभी फेरी मैरी वो खिलौना लेकर आती है जिसको कि टिंकरबेल ने ठीक किया था। इसके बाद क्वीन फेरी कहती है कि तुम्हें इस खिलौने को इंसानों के देने के लिए मेनलैंड जरूर जाना चाहिए। और ये सभी लोग अब मेनलैंड जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और चले भी जाते हैं। मेनलैंड में सभी फेरीज विंटर को खत्म करके स्प्रिंग लाती है और यहाँ पर टिंकरबेल उस खिलौने को देखती है जिसको कि उसने ठीक किया था और वो उस खिलौने को उसके ओनर को देना चाहती है। तो वो उस खिलौने को ले जाकर एक विंडो पे रख देती है जहाँ पर एक छोटी बच्ची आकर उस खिलौने को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।